झूले में बैठ गए। झूले में बैठ गए भाई। अस्सलाम वालेकुम चांडियो साहब। वो झूले में बैठने का क्या सिलसिला है? सेटिंग कर लूं मैंने, एक मिनट। वो क्या हो गया चांडियो भाई? सही है अभी? जी जी, सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, थैंक यू सर। वो झूले में बैठ गए। क्या करें भाई, सिपाही साहबा वालों ने अब आपको झूले पे बिठाना शुरू कर दिया है। सिपाही साहब वाले क्यों बैठाएंगे? मदरसे मदरसे सिपाही साहबा के मदरसे में इनके तल्लाब के लिए झूले भी रखे हुए हैं। देखिए ये हालत है इनकी। आपको तो ईरान में मदरसों से बहुत तकलीफ थी ना, आपको इधर झूले पे बिठाया मौलवियों ने। छोड़ो, ईरान में मदरसे आपके अबू ने आपको छोड़ा कि कुम में जाके पढ़ेगा, मगर आपका काम उतर गया वहां पे ना। देख झूले पे तो आप बैठे ना, मदरसे में मौलवियों ने झूले पे तो आपको बिठाया ना। खुश भी है मदरसे में कि मौलवियों ने झूले में बिठाया। अब देखें जी, सही है ना? आपके वालिद साहब बड़े मोतकद थे ईरान के उलमा के। आप मेरे वालिद का नाम भी नहीं जानते, मेरे वालिद को आपने देखा भी नहीं है, मेरे वालिद को मतलब कुछ सुना भी नहीं, गलत बयानी ना करो। जो कुछ सामने है सबके सामने है। चांडियो साहब को मौलियों ने झूला फराहम किया मदरसे में। ईरान 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 सिपाही साहब के मौलियों ने झूले में बिठाया है। अब इस किस बात की निशानदेही करता है ये बात सबको सब अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। नहीं अभी होगा, अगले हफ्ते भी होगा, अभी भी होगा। तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। झूले वाले चांडियो साहब। खिलाफत और कुरान शरीफ करेंगे मुनाजरा। खिलाफत पे आपने मुनाजरा करना चाहते? हाँ, कुरान और खिलाफत, यानी कुरान से साबित करनी होगी खिलाफत। मैं साबित करूंगा। क्या मतलब खिलाफत की आप तारीफ कर रहे हैं कि हम खिलाफत को, मतलब खिलाफत से आपका क्या मुराद है कि हमने उसको? पहले आप हो जाएं कि खिलाफत पर आप मुनाजरे के लिए तैयार हैं कि नहीं है। वो पहले आप अपना हदफ तो बताएं ना। मैं तो तैयार होता हूँ, हमेशा तैयार होता हूँ। आप अपना वो एक्सप्लेन करें ना, खिलाफत से मुराद क्या आप चीज का? तो कुरान खिलाफत कहेगा, हम उसी को खिलाफत कहेंगे। खिलाफत क्या मतलब है? खिलाफत की आप तारीफ तो करें ना। मैं करूंगा ना, कुरान से खिलाफत की तारीफ करूंगा। चले भाई, वो कौन सी कुरान? वही कुरान जो बकरी का असली, आप लोगों के असली कुरान को तो बकरी कहा गई है ना। वो यही कुरान जो है हमारे पास, यही है जो बच गया। बकरी से जो बच गया ना, वो असली तो बकरी कहा गया ना। कुरान को खाने की चीज है कि बकरी खाएगी? वो तो वो अपने सुन्नत से पूछो, अहले सुन्नत से पूछो, मुस्लिम से पूछो, सुनन इब्न माजा से पूछो कि कैसे कहा गई है। उसमें क्या लिखा हुआ है? कुरान खाया था। जी, कुरान कोई खाने की चीज है? मौलवी तो कुरान भी खा लेते हैं, सुन्नत भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। अभी मैंने बकरी खा जाएगी जी, मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इसको बकरी खा सकती है? कुरान कोई खाने की चीज है? वो आपकी अम्मा जान बता रही है ना कि वो बिस्तर के नीचे उस पर रख के उस पर सोती थी, तो बकरी आ गई। हाँ, बकरी आ गई, उसे कहा ले आ भाई। हाँ, वो तो आपकी किताब में लिखी है ना। देखे, बकरी जो है ना बहुत सारी चीजें को खाता है। कागज को खा लेता है बकरी कागज को। बिलखुसूस उस जमाने में कुरान भी पत्तियों पे लिखा जाता था ना। हाँ, खजूर के पत्तों पे लिखा होगा, कोई किसी चीज पे लिखा होगा ना, तो उसने खा लिया। कुरान खा गया, ये कोई तरीका है भाई? कुरान का फैसला रवायत से करेंगे, ये समझ लें, नाज़रीन सुन लें। कुरान पाक देखिए मौजूद से हट रहा है, मैं फिर भी आपको इसके तमाम जो ये हमारे चांडियो साहब ये कह रहे हैं कि बकरी ने कैसे कुरान खा ली। आप क्यों इतने? और सुनो, एक तुम्हारी किताब है, देखो, एक मिनट, ये किताब है सुनन इब्न माजा। किताब कौन सी है चांडियो साहब? ये सुनन इब्न माजा है।
हम दिखा देते हैं कि बकरी ने कुरान के असली कुरान कैसे खा ली। सुनो ना, बात तो सुनो, जवाब दे रहा हूँ। किस चीज का जवाब दे रहे हो तुम? जवाब दे दो। इंशाअल्लाह जो तारीफ कुरान पर तुम्हारे जो भी सवालात सबका जामे जवाब दे रहा हूँ तसल्ली से। आप कितने महीनों के बाद आया हूँ, तसल्ली से सुने, कोई मसला नहीं है। और किसी सालिस को बिठा दे, मोडिटेटर पता नहीं क्या आप उसको बोलते हैं, उसको आप बीच में लाएं, वो आपको पाबंद बनाए, हमें भी पाबंद बनाए। ठीक है जी सर, सही है। अभी आपका नहीं, वो भी मेरे भाई, वो भी पेशे में, वो भी आ जाएंगे, उनको इंशाअल्लाह ताला कोई एतराज नहीं है। ये कलंदर साहब सालिस हैं, ठीक है ना भाई? ठीक है भाई कलंदर साहब, खुश हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको गुजारिश ये है कि हमें, अगर मैं ज्यादती करूं टाइम लेने में या इनकी तकरीर में मैं बात करूं, तो आप मुझे उसी वक्त टोक दिया दे कि भाई उसके टाइम में आप बात ना करें। अगर वो मेरे टाइम में बात करें तो आप उनको पाबंद बना देना कि मैं वो खामोश रहे मेरी बारी में। ठीक है। अब उन्होंने जो बात की तारीफ है, ठीक है, मेरी बात जरा 1 मिनट सुने। अभी आगा जान आपसे ये पूछ रहे थे कि आपने खिलाफत बात करनी है, आपका क्या इद्देआ है, उस पे जरा आपसे सवाल पूछा। ठीक है, माइक करीब कर, तो उस पे आपसे पूछा। जी मैं इदा बताऊं खिलाफत का, इसका एक भी अब आवाज सही है जाफर भाई? ठीक है। हाँ जानियो साहब, तो उस हवाले से आगा साहब ने आपके ऊपर सवाल किया था कि वो एक मुकदमा बन जाए, फिर उसके बाद जो है ना शराइत तय कर ले, टर्न रख ले कि इतना इतना हमने रखना है, वो टेंशन आप ना ले। लेकिन आज जो है ना, अब तो मुनाजरे के लिए दूसरे एक साहब आ रहे हैं, अगर अभी से शुरू कर दिया तो फिर तो मामला जो है ना इधर उधर हो जाएगा। तो अभी भी हमारे भाई है, वो जाएंगे, हाँ, मसला ही नहीं। अभी जो आप खिलाफत के लिए जो, हाँ माविया भाई भी आ चुके हैं, तो आप खिलाफत के लिए जो आप करना चाहते हैं ना, वो आप जरा अपने सामने रखे कि मैं इस तरह करना चाहता हूँ, आपके इस बात का मैं रद्द करना चाहता हूँ, अपना सामने रखें। हाँ, शरायत तय कर ले 5 मिनट में। बात होगी, अभी ये भाग रहा है यार, तो आप वो बात करें। नहीं वो नहीं भागेगा, उसका टेंशन आप ना ले, मैं रहूंगा बीच में, वो टेंशन आप ना ले। भाग रहा है ना, उसको बोलो ना, बात करें ना, खिलाफत को। अच्छा ना भाई, मैं बात करता हूँ 1 मिनट के लिए, मैं बात करता हूँ। पहले बात है कि इन्होंने सवाल किया कि बकरी, हाँ लोग भी पूछ रहे होंगे कि बकरी ने कुरान कैसे खा लिया है। अब मुझे बात करने दो ना, ये मैं दिखा दूं कि बकरी ने कुरान कैसे खा लिया। भाई ये तो, अगर हम अपनी बात बताएं ना, आपने जिस बात का मजाक उड़ाया ना, वो वाकई मजाहिया बात है, लेकिन ये कॉमेडी जो है आप लोगों की कुतुब में है ना, ये हमारी कुतुब में तो नहीं है। ये किताब है सुनन इब्न माजा। अब देखो भाई है, वो अभी नजर आएगा ना, सुनन इब्न माजा, चाप दारुल फिक्र 2008 में छपी है ना। चांडियो साहब 1 मिनट, ये सफा नंबर 400 कितना है, 453 है, सफा नंबर है 453। बाब रिदाउल कबीर, रिदाउल कबीर की बाब है, 1944 नंबर हदीस है, आयशा से रवायत है, और दूसरी सनद भी आयशा से है, 2 सनद असानीद के साथ रवायत करते हैं कि आयशा ने फरमाया, लक़द अनज़लत आयतुर रज्म, लक़द नज़लत, अल्लाह ने आय नज़ल नाजिल फरमाया, आय रज्म नाजिल फरमाया, वरिदाअतुल कबीर 10, और मर्द को, बड़े आदमी को, जैसे आपकी दाढ़ी है इस तरह आदमी को 10 दफ़ा अगर कोई औरत छाती दे दे तो महरम बन जाता है। अच्छा, वलक़द कान फ़ी सहीफ़तिन तहत सरीरी, एक बिस्तर थी मेरी, मैं उस बिस्तर पे सोती थी, उसके नीचे मैं किसी कुरान को रखती थी और उस पे जाके मैं सोती थी, ठीक है ना। फलम्मा मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व तजागलना बिमौत, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और हम मशगूल हो गए, दखल दाजिनुन फअकलहा, तो एक जानवर, बकरी जैसा जानवर दाखिल हो गया और उसने उसको खा लिया, कुरान को खा लिया। सही है, तो ये आप ना कहें कि कुरान ने को कैसे खा लिया। भाई जवाब दो ना, जवाब दे दो। ठीक है, अभी कितना टाइम है मेरे लिए जवाब के लिए? जवाब क्या है भाई, जवाब क्या देंगे भाई, अभी मुनाजरत थोड़ी आपसे, आपने पूछा था कि बकरी कैसे खाता है कुरान। चांडियो भाई मेरी बात सुने, रवायत पढ़ी, इसमें कुरान खाने की बात नहीं, खजूर के पत्ते खाने की बात है। किस चीज आयात सिर्फ खजूर के पत्तों पर नहीं थी, तमाम सहाबा को याद थी
हजरत अबू बकर सिद्दीक को याद दी, हजरत उमर फारूक को, हजरत उस्मान गनी को, हजरत अली मुर्तजा को, तमाम साहबा को, ये तीनों वो कहाँ है वो याद दी। रज़ातुल आशिर वाली आयत कहाँ है भाई? बात करने को ना दी। अगर याद है तो लिखा क्यों नहीं फिर कुरान में? पाबंद बनाए ना, इसने क्यों ये बात कर रहा है? ठीक है आगा साहब, इसको उनको मौका दे। पाबंद बनाए ना। टाइम अभी यार बात ठीक ये है है। चांडियो साहब, मेरी एक बात सुन लें। आज का हमारा आप मुनाज मेरी बात पूछो, सवाल क्या जवाब नहीं देंगे, नहीं उसके बाद आप नहीं नहीं बात नहीं नहीं करेंगे। मैं एक मिनट, मुझे सुन ले, एक मिनट मुझे सुन ले, ठीक है। अभी मुनाजरा दूसरा हमने रखा हुआ है, वो साहब बैठे हुए हैं, ठीक है। वो होगा अभी मेरे आप भाई, अपने आप शराइत कभी बता करेंगे, देना। वो तो होगा। चलें चलें ये आप जो दो सवाल किया उसमें उसका जवाब नहीं दूं। चलें 2 मिनट इसका जवाब दे दें, 2 मिनट जवाब दे दें, फिर वो अपना शराइत बताएंगे ना। ठीक है चलो ठीक 2 है, मिनट बोलें जवाब दे, जवाब इसका दें। जवाब दे, जो अभी बात हो गई है, चलो इसका बताएं। मुख्तसर तो मुख्तसर अल्लाह क्योंकि यार ने जो कहा, क्योंकि इसका फखरुज़्ज़मान जवाब साहब यही है कि मुंतजर हैं। खजूर के पत्ते खाए हैं, कुरान नहीं खाया। दूसरी बात आप समझ लें, ये जो खजूर के पत्तों पर 3 आयत लिखी हुई थी, ये हजरत आयशा को भी याद थी, तमाम साहबा को याद थी, इस पर बात मौजूद है अहादीस में। यानी खजूर के पत्ते खाए, कुरान खाने की बात नहीं। और दूसरी बात तमाम नाज़रीन समझ लें, पूरी बुखारी, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी, अबू दाऊद, सुनन निसाई, असूल काफी, मल्लाहुल फकी, तमाम तारीख किताबें, तमाम अहादीस की किताबें कुरान के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बा के मुकाबले में भी नहीं है, बा के बराबर भी नहीं है। कुरान पाक पर मुनाजरे के लिए, बहस के लिए कौन सी किताब से रवाब पढ़ोगे? कम अज कम उसका शान कुरान के बराबर तो होना। इन तमाम किताबों को मैं बिस्मिल्लाह के दौर से कुर्बान कर दूं यारी। कुरान पाक के मुकाबले में जो रवाब पढ़ो की हैसियत का क्या होनी चाहिए? तुम अगर बात करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु चलें अलैहि भाई वसल्लम के लिए, मैं कहूँगा तुम्हारी मकाम क्या है? रसूलुल्लाह के लिए बात करते और हो तकरीर नहीं करो चांडियो साहब। किताब ये इन्होंने हदीस में ये नहीं है कि वो उसने पत्ते खाए, हदीस में यह है कि उसने पूरा कुरान खा लिया भाई, कुरान खा लिया और आयात गायब हो गए जी। असली कुरान को बकरी खा गई कहता पत्ते खा गए, पत्ते खा। खिलाफत में, ठीक है, खिलाफत में अब मैं बात करूं, ठीक है। खिलाफत की तारीफ नहीं करेंगे? अभी कर रहा हूँ ना, अभी तारीफ करूं। वो फखरुज़्ज़मान साहब जो है, उसकी माइक में थोड़ा मसला है, तब तक जारी रखेंगे इसके साथ, वो सेट हो जाएगा तो मुझे जाफर भाई बता देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, जब रेडी होंगे तो फखरुज़्ज़मान वो इंतजार करेंगे। आज अलैयारी को जलील होने दो, किस्मत से हम आते हैं। नहीं, हम आपको इज्जत देंगे ना, हम तो आपको इज्जत दे रहे हैं, आप दूसरों को जलील करने के चक्कर में क्यों हैं भाई? अच्छा चांडियो साहब जिसने देखें वो मैं कुरान को गलत नहीं कहता, वो आपके कुतुब कहता है ना, वो तो मेरा तो अकीदा नहीं है। अर्ज यह है चांडियो साहब बात सुने, आप जो मुनाजरा करेंगे ना, पहली बात यह है कि मुनाजरे के लिए अच्छे माइक का इंतजाम करें। अभी जो माइक है आपका, ये आपके मुंह से दूर है, आपके चेहरे से दूर है। कोई ऐसा माइक हो ना कि चेहरे पे लगाएं, हाँ वो हेड पीस हो ना, वो बहुत बेहतर रहेगा, आवाज़ सबको बेहतर सुनाई देगा। पहली मेरा गुजारिश आपसे ये है, सुन रहे ना? ये जो आपका जो कैमरा बेहतरीन है, माइक्रोफोन आपका अच्छा नहीं है, माइक्रोफोन का ज़रा इंतज़ाम कर लें मुनाजरे के लिए। जहाँ तक कुरान में खिलाफत का ताल्लुक है, अच्छा लगेंगे, खिलाफत का ताल्लुक है, तो आप क्या करेंगे? आपका क्या नजरिया है कि आप अबू बकर उमर का खिलाफत कुरान से साबित करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अबू बकर उमर का खिलाफत। चले, और तुम्हारा नजरिया गलत साबित करूंगा। ओके भाई, ठीक है, तारीफ नहीं करेंगे भाई, ये अबू बकर उमर का खिलाफत कुरान से साबित करेंगे भाई। वो तो पहले भी आप 2-3 दफा उस मौजू पे बात कर चुके हैं ना, वो आप पहले भी उसी पे जोर लगा चुके हैं 2-3 दफा, वो कोई नई बात नहीं है। मुतमईन हो गए हैं, ठीक है, तारीफ करूं भाई? हाँ अभी तारीफ करूं खिलाफत की? और भाई अब झूले पे आपको बिठा दिया ना, झूले से उठ के आ जाओ इधर, कैमरा वो माइक्रोफोन के करीब आ जाओ, तारीफ अब जरा सुनाई भी दे कि आप क्या तारीफ करेंगे। भाई आप जो साइलेंस बैठे हुए हैं, कलंदर वक्त आप आवाज आ रही है मेरी?
हाँ, आपकी आवाज आ रही, लेकिन सही बात यह है मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, तब जाके आपके अल्फाज मुझे समझ आते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा इनको झूला तेज तो करके दिया बोलता है, हूँ, ठीक है। माइक्रोफोन नहीं दिया है सिपाही साहब वालों ने। देखे आपके साथ कैसे इन्होंने बर्ताव किया, झूले पे बिठाए, माइक्रोफोन नहीं दिया आपके साथ। सिपाही साहब वालों से आप एहतजाज करें। अल्लाह यार भी साहब टाइमर ऑन करें। टाइम बता दे, कितना कितना रखना है बता दे मुझे। दो तारीफ 1-1.5 मिनट में कर दो, बस 1.5 मिनट में तारीफ करना है ना। आपने कौन सी किताब सुनाना है, तारीफ कर दें 1.5 मिनट। कुरान पाक की आयत है सूरत नूर, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये आयत नाज़िल की और फरमाया अल्लाह तुमसे वादा करता है ए ईमान वालो, तुम में से खलीफे बनाएगा जमीन में, यानी तुम में से हुक्मरान बनाएगा जमीन में। जब भी हुक्मरानी कुरान पाक में मोमिनीन का जिक्र हुआ है, अल्लाह पाक ने उनको खलीफा कहा है। इस आयत में अल्लाह पाक ने ओके समझ गए। और शेख साहब, आप इस चांडियो साहब खलीफा बीच में बात ना करें ना। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह का वादा है तुमने खलीफा बनाएगा। हाँ, अभी ये खलीफे अल्लाह ने बनाया ना, तो अल्लाह ने अबू बकर उमर को खलीफा नहीं बनाया ना, अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया। तरीका है आपका। अच्छा चांडियो साहब, आप उनको पाबंद बनाए ना कलंदर बख्श साहब, आप उनको क्यों पाबंद नहीं बना रहे? सिर्फ आपने तारीफ करनी थी ना, आपने आयत सुनाना शुरू कर दिया। ये तारीफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सहाबा में से खलीफा होने। और चांडियो साहब, इसी आयत पर आपसे 2 दफा पहले भी मुनाजरा हो चुका है ना। अभी दूसरी आयत भी पढ़ूंगा, अभी तो किया है मैंने, अभी तो मैंने तारीफ और की है चांडियो साहब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांडियो साहब इस बात कुरान में लिखा हुआ है। ओ सही चांडियो, मेरा जवाब तो दे दो। ये आपसे इसी आयत पर 2 दफा पहले भी मुनाजरा हो चुका है, सही है। एक आयत नहीं पढ़ूंगा और क्या आयत पढ़ूंगा। और मेरे सवाल का जवाब दे दो चांडियो साहब, मैंने आपसे सवाल किया इसी आये इस्तिखलाफ पर आपसे पहले भी मेरा मुनाजरा हो चुका है 1 या 2 दफा, सही है। एक आयत पे हाँ एक बात हुई है, किसने इनकार तो भाई आपने एक दफा जोर लगा दिया है ना, वो सब लोगों ने देख लिया, अब क्या मिल गया आपको मजीद। कुरान में आपको एक ही आयत आती है, और कुरान में से आपके पास सिर्फ एक ही आयत है, बाकी को बकरी कहा गई है। ये चिल्ला रहा है माइक्रोफोन, वो सिपाही साहब वालों से कह दो यार एक माइक्रोफोन लेके दे, आप चिल्ला भी रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रही क्या क्या है। मेरा आवाज आ रही है, आप जानबूझकर मेरा आवाज कम करते सही समझ नहीं आ रही है। मैं चांडियो बेचारे को चूल्हे पे बिठा दिया। चांडियो भाई, आपके माइक आपके नजदीक लगा है या लैपटॉप आपसे दूर पड़ा है, उससे बात कर रहे हैं? ये बताएं। मैं निकाल के डायरेक्ट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलो आगे। जरा चेंज करो माइक का सिस्टम, जरा चेंज करो मेरे भाई। ठीक है। अब बोलो जरा कुछ। नहीं अब सही नहीं है, अब तो और भी दूर हो गया, अब तो और खराब हो गया। अब इतना दूर है जैसे कमरे के बाहर से आप बात कर रहे हो। वो सही था ना, आवाज समझ में तो आ रही ना, लोग खामखा आप इस बात को बढ़ा रहे। नहीं चले भाई, चले भाई, हम मान गए, हम मतलब अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन हम अगले हफ्ते आपसे इसी आयत पर गुफ्तगू करेंगे, कोई बात नहीं चांडियो साहब, सही है। अभी बात होगी, अभी नहीं, अभी तो वो मुंतजर है ना, अभी तो उनको टाइम दिया ना। अभी अपने शेख साहब हैं इधर, वो आ गए भाई अपने, वो आए हुए हैं, लेकिन माइक का मसला है उसका हजरत, अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, वो उस पे लगा है, लेकिन इधर भी माइक का मसला चल रहा है। नहीं है भाई, उधर नहीं है वो जो फखरुज़्ज़मान साहब का, हाँ उसका कैमरा बंद है। चलो वो बैठे हैं, लेकिन उसका माइक का इशू चल रहा है। चले भाई, उसको कहे ना बात करे। मैं क्या बात करूं भाई, आपने कहा अगले हफ्ते मुझसे मुनाजरा कर लें, तो मैंने कहा ठीक है भाई,
गर्चे पहले आप क्या मसला है आपको? यार तो पिछले हफ्ते चांडियो साहब आ जाते ना तो वो फखरुज्जमान के साथ हम ना रखते, आपके साथ हमें भाई देते। उनका तो वैसे भी माइक अभी खराब है ना। आपका भी खराब आ रहा है ना, आवाज आपकी भी साफ नहीं आ रही, ये इस तरह कैसे चलेगा? बन के बैठे हुए अभी वो उनको बिल्कुल चलें चांडियो साहब एक बात मुझे बताएं, देखें तुम सिपाही साहबा वालों को कुरान से सिर्फ एक ही आयत आती है, जो भी आ जाता है ना, आपसे पहले भी इस आयत पे बात हो चुकी है। पढ़ूंगा यारी, दिल थाम कर बैठो, मौजूद शुरू तो करो। मैं अर्ज यह है कि इस आयत पर आपसे पहले मैं बात कर चुका हूं एक दफा, आपको और आयत नहीं आते कुरान में? दूसरी भी पढ़ूंगा ना, दूसरी भी पढ़ूंगा, क्या सुन रहे हो? या असली कुरान को बकरी कहा गई है, सिर्फ एक ही आयत आपके पास बच गई है ना। उसका भी जवाब हो चुका है, नहीं है खिलाफत के मौजूद नहीं है। पहले वली असर वालों ने बात की थी एक दफा, फिर दूसरी मर्तबा। एक बात बताओ चांडियो साहब, आपके सिंध में तो बड़े बड़े बकरियां होती है ना, आपने खुद देखा होगा कि बकरी पेपर भी खा लेता है, प्लास्टिक भी खा लेता है, पत्ते भी खा लेता है, तो आपने सवाल ये कैसे किया कि कुरान को कैसे खा लिया बकरी ने? बात करेंगे नहीं करेंगे पूछे उनसे। अभी आगा जान आप ये बताएं। आ गए ना फखरुज्जमान साहब आ गए, फखरुज्जमान साहब आ गए, सही हो गया फखरुज्जमान साहब, आपके माइक हाथ से इशारा करें। नहीं है माइक ठीक नहीं है उसका। एक दफा क्या हो गया है? मुसलमानों भाग रहा है। और भाग नहीं रहे। फखरुज्जमान साहब को लेते हैं, एक मिनट फखरुज्जमान भाई को लेते हैं। चांडियो साहब आपसे अगले हफ्ते गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। अब तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया, लेकिन हम जो है आप सिपाही साहबा वालों से, अब्दुल जब्बार हैदरी वगैरह ग्रुप से बड़ी हमारा शिकवा है कि इस बेचारे को आप लोगों ने इस तरह बेइज्जती करा दी, इसको झूले पे बिठा दिया, माइक भी नहीं दिया, बहुत गलत काम किया आपके साथ इन लोगों ने।